हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लेसन नंबर 2.1 ट्राई अगेन ये पोएम की चिटचैट एक्टिविटीज़ के बारे में बातें करेंगे। चिटचैट का मतलब है गपशप या बातचीत। चिटचैट गपशप बातचीत। व्हाट डू यू लाइक पोएम्स और स्टोरीज। सवाल पूछा गया है आपको क्या पसंद है, पोएम्स या स्टोरीज़, कविता या कथा। तो आंसर हर एक का अलग अलग देना है। आई लाइक स्टोरीज़, आई लाइक पोएम, जिसको जो पसंद है। आई लाइक बोथ, बोथ माने दोनों। आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है। इस तरह। व्हाट काइंड ऑफ पोएम्स डू यू एंजॉय द मोस्ट। आपको किस टाइप की पोएम ज़्यादा पसंद है, किस टाइप की पोएम्स पढ़ने से ज़्यादा आनंद आता है। तो आंसर दे सकते आई लाइक लिरिकल पोएम्स, भावनात्मक कविता। आई लाइक डायडेक्टिक पोएम्स, उपदेशात्मक कविता। इस तरह लिखना है। आई लाइक लिरिकल पोएम, आई लाइक डायडेक्टिक पोएम, इस तरह। या आई लाइक इंस्पिरेशनल पोएम्स। डू यू थिंक पोएम्स कैन इंस्पायर अस। क्या आपको लगता है कि पोएम हमें इंस्पायर कर सकती है या करती है। इंस्पायर मतलब प्रेरणा देना। तो ये ज़रूर है कि पोएम हमें निश्चित रूप से इंस्पायर करती है, हमें उत्तेजना देती है, अच्छी चीज़ें करने के लिए हमें प्रेरणा देती है। तो आंसर लिखना है यस आई थिंक सो, या यस आई थिंक द पोएम कैन इंस्पायर अस, हमें इंस्पायर कर सकती है। डू यू रिमेंबर एनी सच इंस्पायरिंग पोएम। क्या तुम्हें ऐसी कुछ इंस्पायरिंग पोएम का मतलब हुआ प्रेरणादायी कविता। ऐसी कुछ कोई प्रेरणादायी कविता याद है। रिमेंबर मतलब याद होना। तो 7वीं में हम जो पोएम पढ़े हैं इसके बारे में दे सकते हैं। यस आई रिमेंबर द पोएम I have studied in the 7th class. The poem's name is We Shall Get Success. हम होंगे कामयाब। ये 7वीं में हम कविता पढ़े हैं इंग्लिश में। इसका नाम देना है। When did you learn or listen to it? आपने ये कविता कब सीखी या कब पढ़े, कब सुनी। I learnt it या लिसनड इट इन द 7th क्लास या लास्ट ईयर, इस तरह। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम इट। ये कविता हमें क्या संदेश देती है। मैसेज मतलब संदेश देती है। ये कविता हमें मैसेज देती है डैट कीप योर फेथ इन आवर सेल्स। हमें खुद के ऊपर भरोसा है। देन वी शैल गेट सक्सेस डेफिनेटली। तो हमें ज़रूर निश्चित रूप से सक्सेस मतलब सफलता मिलती है। दिस इज़ द मैसेज गिवन बाय द पोएम। ये मैसेज है। उसके बाद एक्टिविटी है। प्लीज़ सी दिस पिक्चर, सी द इमेज, रीअरेंज एंड राइट द प्रॉपर लाइन नंबर्स फॉर ईच फ्रॉम दोज गिवन बिलो। रीअरेंज मतलब सही ढंग से उसको अरेंज करें। प्रॉपर लाइन जैसे प्रॉपर जगह उभरना है। एक्शंस क्या हो रही। फर्स्ट पिक्चर देखिए। फर्स्ट पिक्चर में स्पाइडर बिगैन टू क्लाइंब अ वॉल। स्पाइडर का मतलब हुआ मकड़ी। मकड़ी ने दीवार पे चढ़ना शुरू किया है। हाँ, इट हैज जस्ट स्टार्टेड, अभी शुरुआत किया है। थोड़ा ऊपर चढ़ी है मकड़ी। उसके बाद सेकंड पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कुछ ऊपर चढ़ने के बाद इट स्लिप एंड फेल डाउन। वो जो मकड़ी है स्लिप हो गई यहाँ से, और फेल डाउन मतलब नीचे गिर गई है। इट स्लिप मतलब फिसल गई दीवार से, एंड फेल डाउन और नीचे गिर गई है। तो उसके बाद वाला पिक्चर, उसके बाद वो रुकी नहीं,
इट नेवर गिव अप, उसने अपना प्रयास छोड़ा नहीं है। तो क्या किया, पुनः प्रयास किया, ट्राइड अगेन, पुनः प्रयास किया तो क्या हुआ, द स्पाइडर क्लाइम अगेन, पुनः वह चढ़ी ऊपर, क्लाइम मतलब ऊपर चढ़ना। द स्पाइडर क्लाइम अगेन अ लिटल हायर, फिर पहले से ज़्यादा ऊपर चढ़ी। फिर उसके बाद 4 नंबर लाइन में हम देख रहे, 4 नंबर लाइन में फिर क्या हो गया, इट फेल डाउन अगेन, वो पुनः गिर गई। द सेकंड टाइम, ये उसका गिरना था दोबारा, दूसरी बार गिर गई। फिर भी वो हार नहीं मानी। शी नेवर गिव अप दैट टाइम टू, इस समय भी उसने हार नहीं मानी। तो क्या किया उसने, फिर इट डिड नॉट गिव अप एंड क्लाइम हायर एंड हायर, फिर चढ़ी और ऊपर ऊपर चढ़ती चली गई इस बार तो। और लास्ट में आखिर में क्या हुआ, फाइनली, आखिर में फाइनली इट रीच द टॉप, रीच REACH, रीच मतलब पहुँचना, दूसरा रीच RICH वो होता है अमीर, इधर ये वर्ब है REACH, रीच मतलब पहुँच गई ऊपर, देखो टॉप पे पहुँच गई, मतलब आफ्टर एफर्ट्स शी गॉट हर सक्सेस, उसे आखिर में सफलता मिली। तो उसका सफलता का क्या राज है, ट्राई अगेन, नेवर गिव अप, प्रयास करते लोग, कीप ट्राइंग। तो ये जो स्टोरी हमें मॉरल क्या शिक्षा प्रदान कर रही, क्या लेसन हमें ये स्टोरी से लेना है, ये घटना से, इंसिडेंट से, इस चित्र से हमें क्या बोध लेना है, मॉरल क्या है उसका, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। नेवर गिव अप का मतलब हुआ कभी भी हार मत मानो। कीप ट्राइंग अंटिल यू गेट सक्सेस, प्रयास करते रहो जब तक हमें सफलता नहीं मिलती। ऐसा इधर हमें दिखाया गया, हमें बहुत कुछ ये पिक्चर सिखा रहा है। हम पोएम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पोएम की जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ एक्टिविटी बीच की हुई, ये आसान जो एक्टिविटी हमने पहले कर चुके थे, जैसे एनाग्राम्स है, अपोजिट वर्ड्स है, एंटोनिम से हम लिख चुके हैं पिछले हफ्ते। एक्टिविटी नंबर 2, पिक आउट लाइन्स दैट कन्वे द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। इसका मतलब जो ये हुआ, ये स्टेटमेंट जो दिया है, एक कौन सी लाइन से हमें, कौन सी लाइन का मैसेज है, ये सब मैसेजेस दिए इधर। एक कौन सी लाइन का मीनिंग है, कौन सी लाइन का मैसेज है, हमें पहचानना है। लेट अस ट्राई, तो चलो प्रयास करें। इफ यू कीप ट्राइंग विदाउट अ डाउट यू शैल विन। हम जब प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से, इसमें कोई शंका नहीं, विदाउट अ डाउट यू शैल विन, तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हमें कौन सी लाइन से पता चलता है, तो लाइन है यू विल कॉन्कर नेवर फियर, ये लाइन उसमें दी है। तो लाइन इसका आंसर आ गया कि तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। कॉन्कर मतलब तुम जीतोगे, नेवर फियर डरो मत कभी भी, ये जो लाइन है उसका आंसर है। ये लाइन से हमें मैसेज मिलता है। बी पार्ट, इट इज़ नॉट सिंपल टू स्ट्रगल हार्ड। मेहनत करने में, संघर्ष करने में कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं। सिंपल मतलब ये कोई शर्म की बात नहीं है। तो मैसेज हमें कौन सी लाइन से मिलता है, ऐसा किस लाइन से पता चलता है हमें, तो लाइन है इफ यू स्ट्राइव इट इज़ नो डिसग्रेस। डिसग्रेस मतलब सिंपलनेस, एक ही मीनिंग है। ये लाइन से हमें पता चलता है, इफ यू स्ट्राइव इट्स नो डिसग्रेस, ये लाइन से हमें पता चला। सी व्हेन अदर्स कैन डू द वर्क सो कैन यू इफ यू कीप ट्राइंग पेशेंटली। इसका मतलब ये हुआ, व्हेन अदर्स कैन डू द वर्क, जब दूसरे अपना काम कर सकते हैं, सो कैन यू तो तुम भी कर सकते हो, इफ यू कीप ट्राइंग पेशेंटली, धीरज से, धैर्यपूर्वक प्रयास करते रहे तो दूसरों को जैसी सफलता मिल जाती काम करने पर, तुम्हें भी ज़रूर मिलेगी। ये कौन सी लाइन का मैसेज है, मतलब कौन सी लाइन से पता चलता है हमें ऐसा, तो वाई विथ पैशन मे नॉट यू, ये जो लाइन है इससे हमें पता चलता है। इसका आंसर ये लाइन है, ये लाइन लिखनी सिर्फ।
when you fail in your first attempt, make another one. Attempt का मतलब हुआ प्रयास, efforts, try. when you fail in your first attempt, जब तुम पहले प्रयास में फेल हो जाओगे, हार जाओगे, सफलता नहीं मिलेगी, तो क्या करना है? मेक अनदर वन, तो दूसरा प्रयास करो। जैसा अभी हमने स्पाइडर के बारे में देखा, मकड़ी का उदाहरण देखा, 2 बार गिर गई लेकिन उसने हार नहीं मानी, आखिर में जीत गई। ये कौन सी लाइन का मैसेज है? तो मैसेज है वंस, उधर दिया है वंस और ट्वाइस दो यू फेल। कौन सी लाइन का मैसेज है? वंस और ट्वाइस दो यू फेल। 1 बार 2 बार गिर जाओगे, आप सफलता मिलेगी, फिर भी प्रयास करते ना। देन ट्राई अगेन, फिर भी प्रयास करते रहो। इस तरह से एक्टिविटी है, ये नोटबुक में लिखना है अच्छी तरह से। ये एक्टिविटी हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, अपोजिट वर्ड्स। ये भी याद कर लेना है, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, याद करना है। जो कुछ लिख रहे वो याद करना है, पढ़ना है बार बार। सक्सीड, फेल, पनिशमेंट, रिवार्ड, ये सब दिए गए वर्ड। ओके, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। ओन मतलब स्वयं के, खुद के शब्दों में आंसर लिखो। खुद के शब्दों में आंसर लिखो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट लेसन शुड बी केप्ट ऑलवेज इन माइंड। हमें मन में हमेशा कौन सी बात याद रखनी चाहिए? तो ये बात याद रखनी चाहिए, इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड यू शुड ट्राई अगेन, या इफ एट फर्स्ट वी डोंट सक्सीड वी शुड ट्राई अगेन। तो याद रखनी बात मन में, वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, पुनः प्रयास करने हैं। वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, वी शुड कीप ट्राइंग, हमें प्रयास करते रहना है। What should someone who loses a race do? जो कोई रेस दौड़ हार जाता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें करना ये चाहिए, दो ही लूजेज रेस ही शुड नेवर गिव अप, उसे हार नहीं माननी चाहिए। ही शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, उसको पुनः प्रयास करना चाहिए। What quality is important when you are struggling for success? एक क्वेश्चंस का मतलब समझ ले। What quality is important? कौन सा गुण इम्पोर्टेंट है? कब? When you are struggling for success, जब हम सफलता के लिए संघर्ष करते हैं, उस समय कौन सा गुण इम्पोर्टेंट है? तो उस समय, सफलता के समय हमें चाहिए पेशेंस। पेशेंस इज इम्पोर्टेंट। The quality patience is important. PATIENCE. Patience is important when we are struggling for success. इसकी ज़रूरत है। When can success have a greater value? When you get it easily or with difficulty. एक क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ कि सफलता का मूल्य, सफलता की कीमत ज़्यादा और कब बढ़ती है? 2 पर्याय हमारे अल्टरनेटिव विकल्प दिए हैं। व्हेन यू गेट इट ईजीली, कोई भी सफलता में आसानी से, ईजीली मतलब आसानी से मिल जाती है तब, या विद डिफ़िकल्टी, या बहुत कठिनाई के बाद सफलता मिलती है। तब सफलता का वैल्यू कब बढ़ता है? तो नेचुरली आंसर है साहजिक रूप से विद डिफ़िकल्टी। तो आंसर ये ऐसा लिखना है, सक्सेस हैव अ ग्रेटर वैल्यू व्हेन वी गेट इट विद डिफ़िकल्टी। सक्सेस का मूल्य, सफलता का मूल्य या कीमत अधिक बढ़ जाती है जब हमें वो बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत कठिनाई से मिलती है। इसका मतलब भी ये हुआ कि प्रयास करने में ही प्रयास करने का ही महत्व है। प्रयास करने के बाद जो मिलता है वही श्रेष्ठ है। तो कहावत भी जैसे हमें पता है, द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज़ वेरी स्वीट। मैं जैसे हम बोलते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, ऐसी बात है। एक्टिविटी नंबर 5, रीड द पोएम एंड फिल इन द वेब चूजिंग पॉइंट्स फ्रॉम इट। जैसे व्हाट लीड्स टू सक्सेस, सफलता किससे मिलती है?
सफलता की ओर हमें कौन से पॉइंट, कौन सी चीज़ें ले जाती है, जैसा ट्राइंग अगेन, पुनः पुनः प्रयास करना, ये चीज़ें हमें सफलता की ओर ले जाती है। और उसके बाद करेज है, हमारा धैर्य है, वो भी हमें क्या चाहिए, धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए, वो भी सफलता की ओर ले जाता है। दूसरा है पेशेंस चाहिए, करेज पेशेंस लगभग एक ही समान है। उसके बाद हमें परसिवियर करना है। परसिवियर मतलब संघर्ष करते रहना है। परसिवियर संघर्ष करते रहना, वो भी हमें सफलता की ओर ले जाता है। उसके बाद स्ट्राइविंग, हमारे जो एफर्ट्स है, कड़ी मेहनत है, कड़े प्रयास है, वो भी हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। सब चीज़ें लीड अस टू सक्सेस, सफलता की ओर ले जाने वाले हैं। एक्टिविटी नंबर 6, मोस्ट लाइन्स फ्रॉम द पोएम कैन सर्व एज ट्रूथ और अ प्रोवर्ब। एक कविता में बहुत सारी लाइन ऐसी है जो एक बिल्कुल सत्य हमें दिखाती है, या कुछ प्रोवर्ब भी है लाइन लगभग। प्रोवर्ब का मतलब है कहावत, वो एक कहावत भी मानी जाती है। ऐसी लाइन ये पोएम में है। पिक आउट 3 और 4 सच लाइन्स, 3 या 4 लाइन्स हमें लिखनी है। जैसे एक लाइन है, टाइम विल ब्रिंग योर रिवार्ड। किसका मतलब ये हुआ कि समय, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड। सफल मेहनत करते रहो, सफलता तुम्हें तुम्हारा रिवार्ड देगी ही, सब मिला देगी ना, कि सफलता से हमें हमारा रिवार्ड मतलब हमारा जो पारितोषिक हमें मिलेगा ही, फल मिलेगा ही। रिवार्ड का मतलब यह फल हुआ। दूसरी लाइन है, इफ़ यू स्ट्राइव इट इज़ नो डिसग्रेस। इफ़ वी स्ट्राइव इट इज़ नो डिसग्रेस, कि ये भी एक ट्रूथ या प्रोवर्ब भी कहा जाता है कि परिश्रम करने में कोई लज्जा नहीं है, कोई लज्जास्पद भाव नहीं है, बात नहीं। प्रयास करना अच्छी बात है, संघर्ष करना अच्छी बात है, इसका मतलब। और एक लाइन हम दे सकते उदाहरण के रूप में, यू विल नेवर कॉन्कर, नेवर फियर। यू विल कॉन्कर मतलब तुम्हें जीत मिलेगी, जरूर मिलेगी। नेवर फियर, कभी भी डरो मत। नेवर फियर, डरो मत, कभी भी डरो मत। ये जो लाइन से एक तो ट्रूथ है या प्रोवर्ब है, कहावत के रूप में कही जाती है। जो इस कविता में हम जो पढ़े, इस वीडियो बार बार देखो, आंसर लिखने का प्रयास करो, और लिखित रूप से आपको आंसर भेजा जाएगा, वो भी पढ़ना है। कुछ प्रॉब्लम्स है तो मुझे फ़ोन करके पर्सनली आप लोग पूछ सकते, लेकिन पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद जो लिखने के लिए कागज़ भेजा गया है, लिख कर रिटर्न उसके ऊपर लिख के वो ज़रूर भेजना है। इस चीज़ के आधार पर हमारी अटेंडेंस लगती है। जो नहीं भेजेंगे उसको फिर इंक्वायरी होगी और एक एक को कारण पूछा जाएगा। ये प्लीज़ ध्यान में रखिए। ज़रूर कल सबको भेजना है, जिनको मैसेज मिला सबको रिटर्न रूप में, लिखित रूप में व्हाट्सएप पर अपना 8वीं बी के जो ग्रुप है उसके ऊपर भेजना है। बिल्कुल ये पक्की बात है, ध्यान रखो।